नमस्कार, मैं अंजू सांगवा। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मृदुला गर्ग की कहानी दूसरा चमत्कार की। इससे पिछले वीडियो में हमने इस कहानी के प्रथम भाग को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि चंपा नाम की एक स्त्री जिस घर में काम करती है, वहाँ के सेठ जी संत महाराज को अपने घर पर बुलाते हैं। पूरा का पूरा शहर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। चंपा उस घर में कार्य करती है। चंपा का एक पुत्र है मुन्नू, जिसको पोलियो की बीमारी की वजह से अपने दोनों पैर गंवाने पड़ चुके हैं। रामू भी उसी घर में कार्य करता है, चंपा का पति। तो जब संत महाराज उस घर में पधारने वाले होते हैं, तो जो सेठ जी की पत्नी होती है इंदु देवी, वो सेठ जी के पूजा घर की सफाई का काम चंपा को सौंपती है। चंपा इसे अपना सौभाग्य मानती है कि शायद ये भगवान का इशारा है कि मैं पूजा घर को इतने मनोयोग से सजाऊंगी कि भगवान मेरी प्रार्थना सुन लेंगे और मेरे मुन्नू की दोनों टांगें ठीक कर देंगे। इसी वजह से वो बड़े ही मनोयोग से संत महाराज की पूजा घर को सजाती है। वहाँ पर चुपके से वो अपने 5 रुपए से लाए गए प्रसाद को भी रख देती है और उसके पश्चात वहाँ से मुन्नू को लेने के लिए चली जाती है। अगले दिन का दृश्य है, संत महाराज पधार चुके हैं। पूरा का पूरा बेंगलुरु शहर संत महाराज के दर्शन के लिए सेठ जी के घर के आगे उमड़ चुका है। पूरी सड़क, दाएं बाएं के मकानों की छतें, बालकनियाँ सब भीड़ से अटे पड़े हैं। उसी भीड़ में चंपा मुन्नू को अपने कंधों पर बिठाए संत महाराज के दर्शन के लिए खड़ी है। कहानी आगे बढ़ती है। आखिर पत्थर की दीवार से सिर टकरा जाने पर उसने आंखें खोली। भीड़ के बहाव से ठेले गए शरीर को गलियारे के पास ऊपर जाती सीढ़ियों से सटा पाया। उसके सामने ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ा एक सेवक आरती की भस्म वितरण कर रहा था। तो भगवान ने स्वयं उसे प्रसाद के पास ला खड़ा किया। उसने हाथ बढ़ाकर भस्म ले ली, एक झटके से मुन्नू के माथे पर लपेट दी और उन्मत्त सी वापस अपनी कोठरी की ओर दौड़ गई। धूकनी सी चलती सांस से बेखबर वह वहां पहुंची और मुन्नू को गोद से उतार कर एकदम फर्श पर खड़ा कर दिया। भर भरा कर मुन्नू वहीं मुंह के बल गिर पड़ा और चित्कार कर उठा। उसकी समझ में नहीं आया कि माँ ने सहसा इतनी बेदर्दी से जमीन पर क्यों पटक दिया है। स्तब्ध चंपा क्षण भर के लिए मेंढक जैसी तुड़ी मुड़ी टांगे लिए जमीन पर बिलखते मुन्नू को देखती रही। फिर उसके बगल में लुढ़क गई। रोने चिल्लाने की शक्ति उसके शरीर में नहीं थी। हाफते कांट से अस्फुट स्वर निकला, नास पीटे तेरे कर्म ही फूटे हैं। भरी दोपहरी काम से निपट कर रामू दम मारने कोठरी में आया तो मुन्नू रोते रोते सो चुका था, पर चंपा वैसे ही पड़ी थी। अरे पगली, काहे की आशा निराशा, चमत्कार यूं थोड़ी होवे। वो तो संत महाराज जिसे आप बुलाकर प्रसाद दे उसी का भला हुए है। अब चल उठ, मालकिन कब से पुकार रही है। रामू अपना वक्तव्य दे वापस लौट गया। चंपा ने उठकर पानी पिया और एक लोटा सिर पर उड़ेल लिया। तय कर दिया कि आज मालकिन से सब कुछ कह देना होगा। जैसे भी हो, मुन्नू को भगवान के पैरों पर डालना है। आज तक अपने विकलांगी बेटे की बात उसने मालकिन से छिपा कर रखी थी। मालकिन छूत की बीमारियों से सख्त परहेज करती है और चंपा ठीक से जानती नहीं कि पोलियो छूत की बीमारी है या नहीं। नौकरी चले जाने के डर से चुप बनी रही थी, पर आज कहेगी। उसका दुखड़ा सुन मालकिन उसे भगवान के सामने ले जाने से मना नहीं करेगी। वे दिल की अच्छी हैं। भगवान के घर पर रहते हुए भी क्या एक दुखिया को उनकी पूजा से दूर रखेगी? नहीं, वह आज पूजा घर में जरूर पहुंच जाएगी। और तब उसके हृदय में विश्वास की बुझी ज्योति फिर प्रज्वलित हो उठी और वह कोठी पर जाकर चुपचाप काम में लग गई। सेठ कटारिया अपने पहले दिन के अनुष्ठान से पूरी तरह संतुष्ट थे। सुबह आरती, पूजा, दर्शन बिना झंझट पूरे हो गए थे। दोपहर के बढ़िया भोजन के बाद संत महाराज ने 2 घंटे विश्राम किया था। फिर भी संध्या की आरती पूजा का हंगामा शुरू होने से पहले उन्हें एकांत देने का समय निकाल लिया था। संत महाराज उसकी भक्ति भावना और आतिथ्य सत्कार से इतने प्रभावित लगे थे कि फौरन मतलब की बात पर आ गए। सीमेंट के कारोबार में कालाबाजारी का झूठा इल्जाम लगाकर सरकार उन्हें नया सीमेंट कारखाना खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। जमखंडी क्षेत्र में कारखाना खोलने के सब उत्तम साधन मौजूद हैं, पर राज्य उद्योग मंत्री चंद्रशेखर लाइसेंस देने से बराबर इनकार करते आ रहे हैं। वैसे मंत्री जी आदमी ईमानदार है, घूस आदि नहीं लेते। उनसे पहले वाला मंत्री कुछ ऐसा ही था, पर ये वाकई उत्तम पुरुष हैं। कटारी उन्हें संत महाराज से भेंट करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि महाराज के सम्मुख आकर उनके मन में कटारिया के प्रति गलत धारणा मिट जाएगी और शुभ कार्य संपन्न हो सकेगा। कटारिया का निवेदन सुन संत महाराज ने आंखों से आंखें मिलाकर देखा, मुस्कुराए और मंत्री दंपति को आमंत्रित करने की अनुमति दे दी। अब कटारिया के सामने समस्या थी मंत्री को अपने घर लाने की। संत महाराज को घर बुलाने से पहले वे पता लगा चुके थे कि मंत्री जी जीवित भगवानों पर विश्वास नहीं रखते, पर उनकी पत्नी उत्कट श्रद्धालु है। संत महाराज के प्रति उनकी भक्ति भावना पागलपन की हद तक पहुंच हुई है। कटारिया को विश्वास था यदि वे और इंदु देवी संत महाराज का विशेष बुलावा उनके पास लेकर गए तो इच्छा न होते हुए भी मंत्री जी अपनी पत्नी के प्रभाव से घर तक आएंगे।
फिर संत महाराज के एक आध चमत्कार दिखलाते ही वह सीधा और सरल इंसान अविश्वास से विश्वास की ओर बह जाएगा। इसी भरोसे पर उन्होंने इतना महंगा अनुष्ठान कर डाला था। संत महाराज अपनी भूमिका बखूबी पूरी करेंगे, इसकी पूर्ण आशा थी। एकांत में बात संकेतों द्वारा हुई थी, पर लगा था वे अभिष्ट को परख गए हैं। प्रखर दृष्टि थी उनकी। संध्या पूजा और अतिथि भोजन से निपट कर रात गए। थकी देह की खींच चंद्रशेखर के घर तक ले जाने में इंदु देवी को काफी आपत्ति थी, पर अंत में गुरु आज्ञा मान वे जाने को तैयार हो गई। बेवक्त आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, कटारिया ने विनम्रता के साथ मंत्री जी से कहा। आपने शायद सुना होगा, हमारे घर संत महाराज पधारे हैं। उन्होंने आपको दर्शन देने की इच्छा अपने मुख से प्रकट की, इसी से निमंत्रण देने चला आया। आपका अनुग्रह है, पर क्षमा करें, संत महाराज पर मेरा विश्वास नहीं है। चंद्रशेखर ने औपचारिक उत्तर दे दिया। जानता हूँ, आपके विचार सभी जानते हैं, पर जानते हुए भी उन्होंने आप तक संदेश पहुँचाने के लिए कहा है। ठीक नहीं होगा विश्वास न रहते हुए दर्शक की तरह जाना। वे कह रहे थे कि उनकी पत्नी जानकी अम्मा ने उग्र स्वर में बाधा दी। नहीं, हमें जाना होगा, संत महाराज जी ने स्वयं बुलाया है। जानते हो कितना बड़ा सम्मान है तुम्हें। जानता हूँ, उन्होंने हंसकर वातावरण को हल्का बनाना चाहा। मेरी जगह तुम हो औने। नहीं, जानकी अम्मा ने उसी प्रकार कहा। अकेली नहीं जाऊंगी, संकल्प कर चुकी हूँ, नहीं तो कब से जमखंडी जाकर दर्शन करने को तड़प रही हूँ। अब वे स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हें पुकार रहे हैं, फिर भी तुम नहीं जाओगे। इतना अपमान, किंतु भगवान का अपमान मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। उनके रुष्ट होने पर कौन जाने क्या हो। उनका स्वर आतंक से कांप उठा, आंखों में आंसू छलछला आए। मंत्री जी को उनके आगे झुकना पड़ा। बोले, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो चलेंगे। उस शाम चंपा अपनी बात इंदु देवी से न कह सकी। उसके देर तक गायब रहने को लेकर उनका मूड खराब था, पर अगले दिन सुबह कमरे की चादर बदलते बदलते हाथ रोककर उसने कहा, भाई अपना मुन्नू है न, चल नहीं पाता। संत महाराज इधर रहें तब लाकर दिखा दूँ। हाँ, दिखा देना। अभी बातों में वक्त बर्बाद मत कर, झटपट कमरे को धूप दिखा दे। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, वे आते ही होंगे। उनके कमरे से बाहर निकलते ही चंपा झटपट बाहर निकल गई। उतनी ही तेजी से मुन्नू को साथ लेकर वापस आ गई। पीछे के दरवाजे पर पर्दे की आड़ में दुबक कर बैठ गई और संत महाराज के आने की राह देखने लगी। कुछ देर बाद बड़े सेठ, छोटे सेठ, जमाई सेठ सफ़ेद टोपी लगे, खद्दर की धोती कुर्ता पहने एक साहब को साथ लिए भीतर आए। आहा, उसने सोचा, गारमेंट तक के लोग आ रहे हैं। यूँ सफ़ेद टोपी वाले साहब लोग वहाँ आते ही रहते हैं, पर उन्हें पहले नहीं देखा। उनके पीछे पीछे सब बाई लोग और बच्चे आ पहुँचे। चंपा के जीवन में पहला मौका था जब वह इतने लोगों के साथ एक कमरे में बैठी थी। झिझक के मारे वह पर्दे की आड़ में और दुबक गई। सेवकों से धीरे संत महाराज कमरे में प्रकट हुए। सेवकों से घिरे संत महाराज कमरे में प्रकट हुए तो चंपा मुन्नू की टांगों के सिवा सब कुछ भूल गई। आहा, यही तो है भगवान का वह रूप जिसका बखान मंदिर के पंडित जी करते आए हैं। उस दिन तो लहराता हुआ उनका 11वां चोला भर देखा था। आज देखा सुंदर देह पर तेज भरा मुखमंडल और वश में करने वाली दृष्टि। अनायास ही उसकी निगाह झुक गई, आंखें मूंद गई और हाथ प्रणाम में जुड़ गए। आरती समाप्त होने पर जब चंपा ने आंखें खोली तो देखा संत महाराज एक टक टोपी वाले साहब को देख रहे हैं। क्या था उस दृष्टि में कि उसे लगा कमरे से और सब कुछ गायब हो गया है। भगवान के दिव्य नेत्र हर ओर विराज रहे हैं। बिरली शक्ति है उनमें जिसने उसे बांध लिया है। संत महाराज ने सामने थाली में पड़ा एक पुष्प उठा लिया और आंखें मूंद कर ध्यानस्थ हो गए, पर सम्मोहन भंग नहीं हुआ। चंपा सांस रोककर चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगी, जो वह जानती थी कि अब होने वाला है, पर जिसका रूप अज्ञात था। आश्चर्य के साथ चंद्रशेखर ने देखा कि आरती समाप्त होने पर संत महाराज की आंखें ठीक उन्हीं पर टिकी हुई है। लगा वह प्रखर दृष्टि उनके अंतर्मन के भीतरी परत में छिपे विचारों को देख परख रही है। पहली बार उन्हें तमाम व्यापार में दिलचस्पी आई, पर वह विचलित नहीं हुए। उनके पास छिपाने के लिए अधिक कुछ नहीं है। संत महाराज ने सामने रखी थाली से एक पुष्प उठाकर मुट्ठी में बंद कर लिया और आंखें मूंद कर ध्यानस्थ हो गए। चंद्रशेखर ने खुलकर सांस ली, पर दिलचस्पी बनी रही। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें और मुट्ठी खोली तो देखा हाथ में पुष्प नहीं, सोने की अंगूठी है। यह हमारा प्रसाद है, पहन लो, उन्होंने चंद्रशेखर से कहा। मैं? वे अचंभित रह गए। हाँ, पर महाराज मुझे श्रद्धा नहीं है। जानता हूँ, उन्होंने मोहक मुस्कुराहट के साथ कहा, पर प्रसाद तुम्हारा है, ले लो। चंद्रशेखर ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी ले ली, पर पहनी नहीं। सोच में डूबे उसे निहारते रहे। तुम दोनों मिलकर काम करो, सफल हो गए, संत महाराज ने एक दृष्टि में चंद्रशेखर और कटारिया को समेट कर कहा। ठगी सी चंपा पूरे व्यापार को देखती रही, पर जब संत ने उन साहब से दृष्टि हटाकर कमरे पर डाली और आशीर्वाद में हाथ उठाया, तब जाकर उसका शरीर मोह से छूटा। उसे याद आया मुन्नू, जिसकी किस्मत का फैसला आज और अभी होना है। संत महाराज एक हृदय विदारक चिक के साथ वह उठी और मुन्नू को थामे उनके पैरों में जा गिरी। इस अद्भुत कांड पर निस्तब्धता छा गई। यह यहाँ कैसे आ गई? सेठ कटारिया ने डपट कर पूछा। जरूर, पर किसी ने सुना नहीं। उनके मुख से निकला वाक्य पिटा सा पड़ा रहा और निस्तब्धता ज्यों की त्यों बनी रही। उठो, संत महाराज ने कहा। महाराज, चंपा ने सिर उठाकर भयाक्रांत फुसफुसाहट में कहा। यह चल नहीं पाता, आगे मुंह से बोल नहीं निकला। संत महाराज ने अनुभव किया, वहाँ बैठे तमाम लोग बेसब्री से दूसरे चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखा सबकी आंखें उन पर टिकी हैं, विशेषकर चंद्रशेखर की। मानो चुनौती देकर कह रही हो, इस बच्चे को ठीक करो तो मैं अंगूठी पहनूं। संत महाराज ने सब तरह से हटाकर दृष्टि पैरों पर पड़े बच्चे की सूखी टांगों पर जमा दी।
चंपा सा मौन में मंदी जमी बैठी रही। संत महाराज ने सामने पड़ी थाली से एक और पुष्प उठाया और आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गए। जब आंखों और मुट्ठी खोली तो हाथ में पुष्प पर 6 इलायचियाँ थी। बालक चलेगा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पर समय लगेगा, हर महीने 1 इलायची देनी होगी। आनंद विहल चंपा ने कांपते हाथों प्रसाद ग्रहण कर लिया। संत महाराज ने दृष्टि सेठ कटारिया की ओर घुमा दी और उसी गुरु गंभीर स्वर में कहा, कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होगा, हमारी आज्ञा है। कटारिया को लगा उन्होंने एक आंख दबाकर उन्हें देखा, पर शायद वह उनका भ्रम था। महाराज चंद्रशेखर ने अंगूठी पहन ली। यह बच्चा ठीक हो गया तो कभी भी अविश्वास नहीं करूंगा। हमारी परीक्षा लेना चाहते हो? संत महाराज ने कहा, नहीं, पर ठीक है। वे सहसा मुस्कुरा दिए। तुम जैसे सच्चरित्र भक्त को यह भी अधिकार है। इतने लोगों के सामने अपनी सच्चरित्रता की प्रशंसा सुन चंद्रशेखर उनकी दिव्य दृष्टि व परख के कायल हुए बगैर न रह सके। संत महाराज ने और 3 दिन सेठ कटारे का आतिथ्य स्वीकार किया, फिर आश्रय के लिए प्रस्थान कर गए। इस बीच आरती, पूजा और जन दर्शन का क्रम चलता रहा। कटारिया की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उन्होंने और 2-3 बार एकांत दर्शन दिया और उन्हीं के सत्संग का फल रहा होगा कि उनके जाते ही कटारिया ने बम्बई के विख्यात पोलियो अस्पताल के नाम पत्र तथा खर्च के 2000 रुपये देकर चंपा और रामू को मुन्नू सहित वहाँ रवाना कर दिया। जाते समय चंपा लाल कपड़े में बंधी बाकी 5 इलायचियाँ ले जाना नहीं भूली। 6 माह के भीतर जहाँ मुन्नू एक पैर में विशेष जूता पहनकर लंगड़ा कर चलने लायक हुआ, वहाँ कटारियों को नया सीमेंट कारखाना लगाने का लाइसेंस मिल गया। शहर में जितनी चर्चा संत महाराज के चमत्कार की हुई, उतनी ही सेठ जी के परोपकार और मंत्री जी की श्रद्धा की भी हुई। तो इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।